ये पवन खेड़ा साहब ने जो है आरोप लगाए हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर, कितना सब्सटेंशियल था? इसमें जो असली कहानी है वो 52,000 करोड़ की है। जो सीएम साहब की भाषा है वो कह रहे हैं कि मैं पेल दूंगा, मैं खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, वो बहुत विचलित हो गए इन आरोपों से। तो डर तो इन सब चीज़ों का भी होगा कि अगर सत्ता बदली या पार्टी में ही मेरा कद कम हुआ तो जो पुराने पाप हैं वो फिर डसने ना आ जाएं। नहीं, उस मामले में तो राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री हैं, हम सत्ता में आएंगे तो उनको छोड़ेंगे नहीं। क्यों है सर ये पर्सनल अटैक? बिस्किट वाले कांड के कारण क्या? नहीं, बिस्किट कांड पे तो वो पवन खेड़ा जी कहाँ गायब हो गए? कल मेरी बात हुई थी पवन जी से कल 30 सेकंड से मेरी बात हुई, फिर उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। ये पवन खेड़ा साहब ने जो है आरोप लगाए हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर। अब हिमंता बिस्वा शर्मा जो है बिलबिलाए हुए नजर आ रहे हैं। सिलसिलेवार हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। पवन खेड़ा के आरोप, 3 पासपोर्ट, विदेश में संपत्तियां, 52,000 करोड़ रुपए, कितना सब्सटेंशियल था और कितना बस ऐसे ही था कि बस बोल दिया, हवा बन जाए, नैरेटिव बन जाए? नहीं, देखिए, एक तो विधानसभा चुनाव चल रहा है, दोनों पार्टी आमने सामने हैं और चुनाव की शुरुआत से लग रहा था कि बीजेपी को वहाँ काफ़ी एज है। हमने अपने लास्ट शो में चर्चा की थी इस बात के बारे में कि असम में कांग्रेस पार्टी के पास लीडरशिप क्राइसिस हो गया है और गौरव गोगोई को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा भूपेन बोरा को और प्रद्युत बौदलोई को पहले ही बीजेपी ने मार तोड़ लिया। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आया था उस बात का कांग्रेस पार्टी के ऊपर। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो पहले दिल्ली में हुई फिर गुवाहाटी में हुई, और उसमें 3-4 मूल प्रश्न पूछे गए। पहला था कि रिंकी बुइया शर्मा जी के पास, जो हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी हैं, उनके पास 2 पासपोर्ट हैं और 1 गोल्डन वीज़ा है यूएई का। दूसरा था कि उनके पास दुबई में संपत्ति है और उसका जिक्र उन्होंने अपने एफिडेविट में नहीं किया, जो शपथ पत्र आप दाखिल करते हैं जब आप चुनाव लड़ते हैं। और तीसरा था कि भाई क्या ये सच है, ये जो आरोप हैं ये सही है गलत है, इसका आप जवाब दे दीजिए। वो जवाब तो नहीं मिला किसी को भी। लेकिन जो सीएम साहब की भाषा है वो कह रहे हैं कि मैं पेल दूंगा, मैं खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, वो बहुत विचलित हो गए इन आरोपों से। देखो, जब झूठे आरोप होते हैं नीरज जी, तब आदमी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आदमी विचलित तब होता है जब ठीक जगह पे चोट लगे। तो उनकी जो भाषा है, और आप देखो कायदे से जब चुनाव चल रहा होता है तो पुलिस चुनाव आयोग के अंडर होती है, राइट, कायदे से। हाँ। कल दिल्ली में असम पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंच जाती है, कहती है कि हमने तफ्तीश की, हमने वहाँ से कुछ लिया, जो भी सामान वहाँ पे मिला उनको, कह रहे हैं कि लैपटॉप है, पेन ड्राइव है, और पूछताछ की, वहाँ पे जो लोग स्टाफ के लोग मौजूद थे वो ले गए उसको। क्या चुनाव आयोग ने इस बात की परमिशन दी कि चुनाव के बीच में असम पुलिस दिल्ली आके एक आरोपों के ऊपर आरोप लगाया ना उन्होंने, आप स्पष्टीकरण दे दो। ठीक बात है। अगर आपको उसमें भी नहीं जाना है कि आपको ज़्यादा वो बात चुभी है उनकी, तो आप डेफेमेशन केस कर दो, क्रिमिनल डेफेमेशन कर दो। लेकिन आप उसको अरेस्ट करेंगे और मैं उसको पेल दूंगा और मैं खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, ठीक है, और इनके जो नेता है वो पागल हैं। इवन खड़गे साहब के लिए कह दिया कि वो पागल हैं, जिस आदमी का 50 साल का एक्सपीरियंस है राजनीति में, और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, एक दलित नेता है इस देश के, उनको आप पागल कह रहे हो। तो ये जो सीएम की भाषा है ये कहीं ना कहीं मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि नहीं, कुछ ना कुछ ये जो बात है ये सही जगह पे हिट हुई है। आरोप जो है सब्सटेंशियल है, लगता है ऐसा। कम से कम हिमंता का जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेताओं की बात को, भाषा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं अपने हर कार्यक्रम में। तो जब मैं इनकी इस भाषा को देख रहा हूँ, एक चीफ मिनिस्टर की भाषा, आप देखो चुनाव से पहले ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कर रहे थे, कह रहे थे मियाँ मुसलमान को 5 मांगता है तो 4 दो, उसको परेशान करो। फिर ये एक विज्ञापन बनता है, उसमें ये गोली मारते हैं टोपी पहने मुस्लिम लड़के को, ठीक है, फिर बाद में उसको विड्रॉ कर लेते हैं। फिर वो जो अजमल साहब हैं वो कूदते हैं बीजेपी के बिहाफ पे, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। फिर कहते हैं मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा हिमंत बिस्वा शर्मा के। एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो किस तरीके से आप देखिए कि आपने पूरा का पूरा चुनाव पोलराइज कर दिया, ठीक है। और अब जो आपकी भाषा है
ये मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है। ठीक है, जो पिन है वो ठीक सही जख्म जगह पे पे चुभ सही रहा है। जगह पे लगी है। आज भी उन्हीं की भाषा वही है, आज भी जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जबकि कल प्रचार खत्म हो चुका है, यानी 7 तारीख को, जी और कल 9 तारीख को मतदान होना है, लेकिन उनकी जो भाषा है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। भाषा वही है। अच्छा, इसीलिए भाषा पे एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे अवयव हैं जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे। ये जो भाषा और ये जो देह भाषा प्लस बोलने वाली भाषा जो हम सुन रहे हैं ममता की, ये दिखा रहा है क्या कि नैरेटिव तो एक सेट हो गया पवन खेड़ा के आरोपों के बाद में, और ये चुनाव में भी असर डालेगा? नहीं, जाहिर तौर पे तभी इतना ज़्यादा आदमी विचलित होता है कि चुनाव के बीच में आपका चुनाव इतना स्मूथ जा रहा हो और आपको लग रहा हो कि मैं 100 सीट जीत रहा हूँ 26 में से, और पिछली बार आपकी 56-57 सीट आई थी, आपकी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, फिर आपने अलायंस किया, तब आप सत्ता में आए। वो अलग बात है कि वो बीजेपी की इंटरनल फाइट थी, और कांग्रेस पार्टी का चुनाव जो बिल्कुल कहीं था ही नहीं आसपास, वो एकदम से उठ गया। और वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना। देखिए, बीजेपी के अंदर भी असम में एक बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बीजेपी के काडर को मार दिया और अपना व्यक्तिगत काडर मजबूत कर लिया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या डिफरेंट पार्टी से लेके हेमंता ने इन्होंने अपने आप को मजबूत किया है, इन्होंने बीजेपी को मजबूत नहीं किया वहाँ पे। तो वहाँ एक बड़ा तबका ऐसा है बीजेपी के भीतर का जो वो चाहता है कि नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए। और जिस तरीके के आरोप राहुल गांधी ने लगाए कि कितनी ज़मीन इन्होंने कब्जा कर रखी है, कितनी अडानी को दी, कितनी बाबा रामदेव को दी, कितनी बाकी कंपनीज को दी, ठीक है, तो पूरा ब्यौरा है। तो बेसिकली इनके ऊपर गंभीर आरोप है वहाँ पे, इनकी छवि इतनी साफ सुथरी नहीं जितनी होनी चाहिए। लेकिन एक बात हम लोग बार बार करते हैं, देखी जाएगी में, जब भी बीजेपी की बात होती है कि बीजेपी में फैसला जो है वो तमाम लोग नहीं ले सकते हैं। तो आप जिस तबके की बात कर रहे हैं उस तबके को भी किसी ना किसी सुप्रीम लीडर का इशारा होगा तभी कर पा रहे हैं। जाहिर है, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन इन सब के बीच में ना एक चीज़ जो जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, वो पता क्या है? इस पूरी कहानी में, मुख्यमंत्री की पूरी कहानी में 2 पासपोर्ट, 1 गोल्डन वीज़ा, दुबई की 50-100 करोड़ की संपत्ति, ये कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जो असली कहानी है वो 52,000 करोड़ की है। जब दिल्ली में सन्नाटा क्यों है? क्यों बीजेपी की आईटी सेल, अमित मालविया, उनके सांसद, उनके इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी उनकी पूरी टीम है जो बिल्कुल नोच डालते हैं किसी भी मुद्दे को, वो कहाँ है? कहाँ है आप बताइए। हाँ, कहीं नहीं है वो। हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, अपना स्पष्टीकरण खुद दे रहे हैं। क्या भारत सरकार के लिए ये पता लगाना कि भाई इस आदमी के पास 2 पासपोर्ट और 1 गोल्डन वीज़ा है 5 मिनट का काम है, राइट, है ना? लेकिन आधिकारिक रूप से आधिकारिक बयान अभी तक विदेश मंत्रालय ने जारी नहीं किया। पहली बात, एमएचए भी कर सकता था, उसने भी नहीं किया। अगर होम मिनिस्ट्री चाहे तो सरकार के पास सब जानकारी होती है, और सरकार जब जाहिर करना चाहेगी कर देगी, 1 मिनट में कर देगी। ठीक है। अब जब बीजेपी चुनाव लड़ रही है, आपके मुख्यमंत्री पे आरोप लग रहे हैं, तो दिल्ली जिनके आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री हैं, वो चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? सोचो इस बारे में। क्यों हेमंत बिस्वा अपने आप को अकेले डिफेंड कर रहे हैं? क्यों अकेले खड़े हुए हैं? क्योंकि रायता तो दिल्ली से गुवाहाटी तक बिखरा पड़ा है, खेल तो पूरा यहाँ चल रहा है, और रायता खिंडाने में बहुत सारे लोग शामिल हैं। हाँ, ये एक सिंपल बात सोचो, ठीक है, कांग्रेस पार्टी एक विपक्षी पार्टी है असम में, और वो अपने विरोधी को जो सत्ता में बैठा है उसको हराना चाहती है। ये हर विपक्षी पार्टी चाहती है कि वो सत्ता पक्ष को हरा के सत्ता में आए। अच्छा, चुनावों के दौरान काम भी तो यही काम यही होता है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आए? सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं आपका ना टाइमलाइन स्क्रॉल कर रहा था, उसमें भी आपने ये बात लिखी हुई थी, लेकिन हिमंता तो कह रहे हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आए, ये पवन खेड़ा बताएं, और मुझे तो लगता है राहुल गांधी से मिले हैं उनको डॉक्यूमेंट। कोई बात छेड़छाड़ का आरोप भी लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट पे। नहीं, देखो, पहली बात तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स में जो 3-4 सवाल हैं, उन सब के जवाब भारत सरकार के पास हैं। पहला सवाल है 2 पासपोर्ट और 1 गोल्डन वीज़ा। क्या एमई के पास इसकी जानकारी नहीं है? और अगर नहीं है तो वो उन कंसर्न कंट्रीज़ को फ़ोन करके अपने एम्बेसडर को वहाँ बोल के ये बात पता कर सकती है, 5 मिनट का काम है। दूसरा आरोप है कि क्या इनके पास व्योमिंग कौन सी जगह है वो अमेरिका में, जो जहाँ टैक्स नहीं लगता, व्योमिंग,
वहाँ पे 52,000 करोड़ रुपए है या नहीं है, ठीक है। तीसरी जगह है संपत्ति की, कि दुबई में संपत्ति है, ठीक है, जो हलफनामे में हल्फनामे में उन्होंने नहीं बताई। तो इन चीज़ों का पता करने में भारत सरकार को कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट का काम नहीं है। और हो सकता है उनके पास पहले से ही जानकारी हो, सरकार के पास सबके रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन वो चुपचाप बैठी हुई हाथ बांध के। क्यों भाई? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी के पास डॉक्यूमेंट्स आए या पवन खेड़ा के पास आए या फला सिंह के पास आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आए कहाँ से, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। बीजेपी की इंटरनल फाइट है और बीजेपी के अंदर से ही डॉक्यूमेंट आए हैं। तो जो महत्वपूर्ण और जो बीजेपी के अंदर से आया है वो झूठ कैसे हो सकता है? हाँ, तो मैं यही सवाल है, बीजेपी के अंदर से आया है, आप इतने कन्विक्शन के साथ जब ये बात बोल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह इनफाइटिंग, इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस है? नहीं, इनफाइटिंग तो समझ गए, लेकिन कहाँ से आया है डॉक्यूमेंट, इसको लेकर कोई सॉलिड आपके पास बेस है? नहीं, देखिए ये तो मैं रिवील नहीं, अगर मुझे पता हो तब भी नहीं करूँगा, मुझे पता नहीं है। इतना मुझे पता है कि बीजेपी के अंदर से आया, ठीक है। क्योंकि आप सिंपल बात समझो, हेमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ असम नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट कंट्रोल करते हैं। राइट, पूरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, प्रभाव है। हाल ही में अभी एक नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई जांच का निर्देश हुआ है। अब जो इन फाइटिंग्स कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, जब आप लंबे समय से सत्ता में रहते हो ना, तो इन फाइटिंग शुरू हो जाती है आपकी। जो कांग्रेस पार्टी का हाल यूपीए 2 में हुआ था, वो इनका अब 3 में हो रहा है। भाई आप भी तो किसी को हटा के मुख्यमंत्री बने थे, वो भी तो भाजपा की थे। ठीक बात है। और आपको जब कांग्रेस आयातित किया गया, और सबसे मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, 52,000 करोड़। जब जो दिल्ली में बैठे लोगों ने बात सुनी होगी कि हमारी पार्टी में जो आधिकारिक पैसा है वो तो 10,000 करोड़ है, थोड़ा सा ऊपर है उससे, और ये एक आदमी यहाँ 52,000 करोड़ लेके बैठा हुआ है, ठीक है। इन्होंने जांच कर ली होगी उसकी, अज्यूम कर रहे हैं हम, ये कवि की कल्पना है। और ये अपने किसी भी, इनके यहाँ सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, ये सब काम जो है वो हम करेंगे, आप सिर्फ बैठो, आप जहाज में घूमो, एंजॉय करो, ठीक है, मुख्यमंत्री के आवास में रहो, काफिले में चलो, ठीक है। बस ये जो मामला है ना 52,000 करोड़ का, इसके कारण सन्नाटा है। सीमाओं में रहो, उड़ो मत। हाँ, और अगर इन्होंने, दिल्ली वालों ने जांच कर ली होगी और अमाउंट सही पाया होगा, अगर मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं होगा इनके लिए, अगर सत्ता आ जाती है तो। हालांकि अभी तो वो भी इस मामले के बाद या इस नैरेटिव के बाद थोड़ा सा मुश्किल ही होगा गेम। चुनाव तो कहना भी थोड़ा मुश्किल है, कल समझ में आएगा, कल एक बार पोलिंग वोटिंग कैसे होती है। अपर असम पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि वहाँ क्या स्थिति रहेगी। अगर वहाँ कांग्रेस पार्टी 20 से 25 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है तो मुझे लगता है कि एक मेजर सेटबैक होगा हेमंता को। अच्छा, एक बात बताइए, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। हाँ, क्योंकि चुनाव सिर पे है ना, और सीधा असर पड़ेगा। आप जिस पद के कारण आपका सिंहासन छीन ले, एग्जैक्टली मुख्यमंत्री का सिंहासन, जो मैं हमेशा कहता हूँ इस देश में 3 ही पद हैं, पीएम, सीएम और डीएम, ठीक है ना। तो अगर आप राज्य के मालिक हैं और आपसे कोई सिंहासन छीन ले आपका, और छीन नहीं ले मतलब बिल्कुल चाटा मार के छीन ले, तो बुरा तो लगता ही है ना, जलील करके। और इसमें केवल ये पद वाली बात भी नहीं, मतलब पद के अलावा भी मुझे लगता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जिस तरीके से वोकल भारतीय जनता पार्टी रहती थी जब हेमंता कांग्रेस में थे, तो डर तो इन सब चीज़ों का भी होगा कि अगर सत्ता बदली या पार्टी में ही मेरा कद कम हुआ तो जो पुराने पाप हैं वो फिर डसने ना आ जाएं। उस मामले में तो राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री हैं, हम सत्ता में आएंगे तो उनको छोड़ेंगे नहीं, ये जेल जाएंगे। राहुल गांधी को मैंने कभी भी इतना पर्सनल अटैक करते हुए नहीं देखा। क्यों है सर ये पर्सनल अटैक? बिस्किट वाले कांड के कारण क्या? नहीं, बिस्किट कांड पे तो वो अब ये कहते हैं कि मुझे तब तो पता नहीं कुछ फील हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैंने अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाए इंस्टेड ऑफ कि मैंने उस आदमी से बात की। राहुल गांधी इस बात से फुली कन्विंस्ड हैं कि यह आदमी सबसे करप्ट मुख्यमंत्री है हिंदुस्तान का। और जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, जब यात्रा वहाँ से गुजर रही थी, तब भी उन्होंने पर्सनल अटैक किया था मुख्यमंत्री पे, और अभी भी इन रैलीज में भी जो अभी चल रही हैं उसमें वो सीधा पर्सनल होते हैं बिल्कुल। इतना पर्सनल अटैक वो प्राइम मिनिस्टर पे भी नहीं करते जितना राहुल गांधी असम के मुख्यमंत्री पे कर रहे हैं। दिल की बात है कुछ। मैं बोल रहा हूँ ना, राहुल गांधी के दिल और दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि हिंदुस्तान का सबसे करप्ट जो पॉलिटिशियन है वो
हेमंत बिस्वा शर्मा है, और उसका सिर्फ इसका जो असर है वो सिर्फ असम में नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसलिए उन लोगों को लगता है कि इनको हटाना बहुत ज़रूरी है नॉर्थ ईस्ट के लिए। हाँ, करप्शन तो चार्जेस जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोलते थे, और जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने कम्युनलाइज किया है पूरे एरिया को, सांप्रदायिकता जिस लेवल पे उन्होंने फैलाया है, वो तो नया नया जितनी- मुल्ला प्याज ज्यादा खाता हाँ, है। वो जितनी जितनी मुस्लिम मोहल्ले सीटें थी, लगभग 22-23 सीटें थी, वो उनका परिसीमन कर दिया और उनको तोड़ दिया। जी, ठीक है, आपने अपने लिए किया होगा वो, लेकिन उसके अलावा जो इन्होंने जितने भी जो भी वहाँ पे काम किए हैं, उसमें हर चीज़ में इन्होंने पोलराइजेशन किया है हिमंता ने, क्योंकि ये बिना हिंदू मुसलमान जीत ही नहीं सकते। एक बात है। और भारतीय जनता पार्टी में अपनी वर्थ साबित करने के लिए सबसे आसान और धारदार उपाय भाई भी ये हथियार ये तो साफ तौर पे माना जाता है ना कि ये बहुत क्लोज है अमित शाह जी के। हिमंता। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, हाँ, जो ड्रीम 11 बंद हुई थी, तार जुड़े हैं। हाँ, उसके कुछ तार जुड़े हुए हैं ऐसा मुझे लगता है कि उसी लॉबी ने अब इधर जो है वो कागजात दिए हैं। तो ड्रीम कवि की कल्पना है। कवि की कल्पना जो है सो बिना यथार्थ से पैदा होती भी नहीं है। यथार्थ इतना सा होता है, कल्पनाएं इतनी बड़ी हो सकती हैं जो बाद में साबित भी हो जाती हैं कई बार के सही हैं। बहरहाल एक चीज़ बताएं आदेश जी, आपकी तो कांग्रेस आप कवर करते ही रहे हैं और बातचीत होती है। पवन खेड़ा जी कहाँ गायब हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? हिमंता कह रहे हैं कि पाताल में होंगे तो वहाँ से भी हम निकाल लाएंगे। कहाँ गए? कहाँ निकाल लो। इतने दम से बोल रहे जैसे इनको पता कहाँ है। कल मेरी बात हुई थी पवन जी से? कल 30 सेकंड के लिए मेरी बात हुई, फिर उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। उनका फ़ोन को ट्रेस कर रहे थे ये लोग। ओके। पुलिस ट्रेस कर रही होगी, काम है उसका कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद में है, जा सकते हैं, ससुराल है उनकी। अच्छा, आदमी अपने ससुराल है पवन खेड़ा का? हाँ। अच्छा। उनकी जो पत्नी है वो हैदराबाद से ही है। तो अगर कोई अपने ससुराल गया है तो उसमें क्या दिक्कत है किसी को? और अगर आपकी पुलिस का भरोसा तो जाओ वहाँ अरेस्ट कर लो। ये सरकार कांग्रेस की है वहाँ। देखो ये सारी लड़ाई मतदान तक की है, 9 तारीख तक। हाँ, हिमंता ही दिखाना चाहता है अपने 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 काडर को कि देखो इसने मेरे पे आरोप लगाया, हमारी पुलिस ने इसको पकड़ के पीटा या हमने इसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, तो वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेरे पे जो आरोप लगे हैं ये झूठे हैं और इसको मैंने उठा लिया, और वो पकड़ में आएंगे नहीं। ये लड़ाई नैरेटिव की है। जिस नैरेटिव भ्रष्टाचार का जो पूरा मसला होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन नैरेटिव का होता है, जिसको एक बार हार चुकी है कांग्रेस, जिसमें कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 भुगत चुकी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इतना करप्शन हुआ और बाद में उन सारे ही करप्शन के आरोपों में एक के बाद एक कोई दम नहीं क्लीन निकला, चिट मिली। क्लीन चिट मिलती चली गई। चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम की बात हो, चाहे वो 2G की बात हो, चाहे वो कोयले की बात हो, किसी में भी कोई आरोप साबित नहीं हुआ और किसी को भी कोई सजा नहीं हुई। ठीक है, तो वो जो परसेप्शन की लड़ाई थी, आज वही लड़ाई, उस लड़ाई के कटघरे में हेमंत बिस्वा शर्मा खड़े हुए हैं और अकेले खड़े हुए हैं, जो अमूमन भाजपा में होता नहीं है। वो होता नहीं है भाई साहब, ऐसे चिपटते हैं ना वो, पूरा उनका IT सेल, इन्फ्लुएंसर्स। मैं हैरान हूँ, एक भी नहीं बोल रहा। और एक बात और समझो, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि MEA के लिए कुछ भी नहीं है ये, राइट। 5 मिनट का काम है। कौन है विदेश मंत्री? जयशंकर। जयशंकर किस कोटे में आते हैं? प्राइम मिनिस्टर के, ना कि अमित शाह के। लेकिन अमित शाह की जो खुद की मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, वो तो कर सकती थी, एक आधिकारिक बयान जारी कर देते कि नहीं देखो ये जो पासपोर्ट है ये कांग्रेस पार्टी के आरोप झूठे हैं और हमने इसकी जांच कर ली है। गृह मंत्रालय आधिकारिक तौर पे बोल दे, ऑफिशियली नहीं बोल रहा वो। गृह मंत्रालय ये बात बोले, अगर बात में दम नहीं है तो हिमंता बिस्वा शर्मा डिफेमेशन का केस करें, बड़ा मजबूत हो सकता है पक्ष। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे सवाल पैदा कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज आए हैं, वो अंदर से आए, बाहर से नहीं आए। एक पुराना गाना मुझे याद आ रहा है, प्लीज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। तो खूब राज किया हिमंता बिस्वा शर्मा ने, शायद दिन लदे। पूरी कायनात उनको हराने में जुटी हुई है बीजेपी के भीतर की, इंक्लूडिंग बीजेपी की बात, बीजेपी की बात, यूनिवर्स ऑफ बीजेपी। ठीक है, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो चाहेंगे ही, और कांग्रेस में उनके ज्यादा वेल विशर हैं। अच्छा, हिमंता के? अच्छा, कांग्रेस में तो आप एक बार हमने चर्चा की थी, ज्यादा वेल विशर बहुत सारे लोग, मतलब लगभग
बड़ी संख्या में लोग उनकी पेरोल पे हैं। अच्छा, हम्म, प्रभाव तो है, प्रभाव है। बनाया था भाई। अब देखो, आपने अपने संसाधनों से हाँ लोगों को खरीद लिया। जी। आज वो संसाधन का जो आंकड़ा है 52,000 करोड़ का, वो आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। ठीक बात है। तो जो सबसे बड़ा हथियार था आपका, अब इसमें दो चीज़ें होंगी अगर बहुमत आएगी तो, हम्म, संसाधन पार्टी के पास जाएंगे और आप मुख्यमंत्री बनोगे, या आप मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है एक बार अगर डिवैल्यू हो अगर जाता है अगर व्यक्ति- हमारी चर्चा सही दिशा में जा रही है तो डिवैल्यू अगर एक बार व्यक्ति हो गया, जैसे सीएम है, और अगर जीत जाते हैं फिर भी सीएम नहीं बनाए जाते, तो कद बचता नहीं है पॉलिटिकली मेरे हिसाब और कम से कम इनका नहीं बचेगा। से। हाँ देखो, एक तो ये भाजपा ही नहीं है मूल रूप से, ठीक बात है। संघ से नहीं आते मूल रूप से, करप्शन का चार्ज दोनों लगा रहे हैं। मूल रूप से आप एक बिजनेसमैन हो हम्म, जिसने अपने आप को तरुण गोगोई की 15 साल की सरकार में डेवलप किया। ठीक बात है। ठीक है, उसके बाद आपको लगा कि यहाँ कुछ है नहीं, तो आप इधर आए और आपने एक व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया, और उसके बाद आपका जो सिस्टम चलता जा रहा है। लेकिन अब देखो, आपकी चुनाव से 2 दिन पहले 3 दिन पहले आके एक ऐसी घटना घटती है कि ऐसे आरोप लगते हैं जिसके बाद आपके पास जवाब नहीं है, ऑथेंटिक जवाब नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो कि जो एक सभ्य नागरिक को नहीं करनी चाहिए।